नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन में हर पल परमाणु बम के हमले का खतरा मंडरा रहा है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से अपील की कि वो एंटी रेडिएशन दवाएं अपने पास रखें। 2 दिन पहले एटम अटैक की यही चिंता अमेरिका को सता रही थी, तो क्या अब पुतिन ने परमाणु अटैक का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? कीव अभी और दहकेगा। अब पुतिन की मिसाइलें सिर्फ बारूद वाली नहीं होंगी। अब पुतिन जेलेंस्की को परमाणु बम से जलाएंगे। एक एटमी धमाका होगा और राख हो चुके कीव पर पुतिन कब्जा कर लेंगे। सवाल ये मत पूछिए कि राख पर कब्जा कर पुतिन उसका क्या करेंगे। यूक्रेन की जनता की जान बचाने की जेलेंस्की की चिंता किसी काम नहीं आ रही। पूरी दुनिया के शांति दूतों के तोते उड़ गए हैं। पुतिन इनकी एक नहीं सुन रहे और हर भागते घंटे के बाद ये तस्वीर और साफ होती जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएंगे। रूस के मुकाबले मुट्ठी भर फौज लेकर लड़ते जेलेंस्की की बातों को नजरअंदाज करना उस बिल्ली की माफिक होगा जो मुश्किल के वक्त आंख मूंद लेती है कि मुश्किल टल जाएगी। लिहाजा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बहुत गौर से सुनना चाहिए। हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने शेल्टर्स की जरूरत होगी। जेलेंस्की ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बार बार ये बताते रहे हैं कि पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। बावजूद इसके ब्रिटेन, अमेरिका या यूरोपीय देश उनके साथ खुलकर खड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पुतिन की एटम बम चलाने की इच्छा और प्रबल होती जा रही है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से कदम हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम का हमला कर सकते हैं। भले ही ये हमले छोटे परमाणु हथियारों से हों, लेकिन इससे निकली तबाही यूक्रेन को और ज्यादा बर्बाद कर देगी। मादरे वतन को महफूज रखने की ये चिंता उस जेलेंस्की की है जिसकी अपील को दुनिया ने अब तक ठुकराया ही है। इस तथ्य से वाकिफ होते हुए भी कि जब परमाणु बम गिरेगा तो रेडिएशन के जद में दूसरों के मकान भी आएंगे। यूक्रेन मिटेगा तो इससे फिनलैंड और ताइवान भी अछूता नहीं रहेगा। जेलेंस्की इसके पहले भी चेता चुके हैं। यूक्रेन के 8 शहर इस वक्त रूसी सेना के गोलों से दहल रहे हैं। शहर दर शहर पुतिन की सेना बर्बाद कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना भयावह दृश्य नहीं देखा होगा। हर तरफ कोहराम मचा है। यूक्रेन की जनता की जान के लाले पड़े हैं। सैनिकों के गिरे शव, मिसाइल अटैक में तबाह हुई टैंक और पूरे शहर के आसमान पर उड़ता काला धुआं। पुतिन की आंखों में जेलेंस्की को कांपते हुए देखने की चाहत ऐसे बैठी है कि उसके सामने पूरा यूक्रेन बियाबान में तब्दील हो रहा है। कीव में युद्ध के सायरन खामोश ही नहीं हो रहे। कीव के पूर्वी हिस्से दार्नित्स्की में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। मारियुपोल पर रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के ओलेक्जेंड्रिया शहर के सैन्य हवाई ठिकाने पर मिसाइल हमले किए गए। गोलाबारी में सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क शहर को जाने वाली गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। लिसिकांस्क की तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क और खार्किव में भी
यूक्रेन के दक्षिण में माइकोलाइव और खेरसान में भी। ईंट दर ईंट टूटता यूक्रेन अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मदद तो यूरोप और अमेरिका दोनों से मिल रही है, लेकिन रूस से लड़ने के लिए जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है। Ми розуміємо, що режим припинення вогню, хоча б на території півдня, хоча б на території Маріуполя, для того, щоб зробити ті чи інші гуманітарні кроки, як я сказав, забрати хоча б поранених, мертвих. Це був би першим кроком. Це вже залежить від бажання Російської Федерації, і їм все одно. Це пасхальні свята, не пасхальні свята. Ми точно знаємо і бачимо їх реакцію. Я знаю, що вони пропонували нашим людям здатися, здаватися, йти в полон. ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक, एक दायरे में, क्योंकि खुलकर खड़ा होने में यह खतरा है कि विश्व युद्ध छिड़ सकता है, और ये अमेरिका नहीं चाहता, ब्रिटेन नहीं चाहता, क्योंकि ये उनकी मजबूरी नहीं है बल्कि उनकी जरूरत है। पुतिन के बारे में सब जानते हैं कि वो आंख ही नहीं सूरमा भी चुरा लेते हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की की इस बात पर अब यकीन करना ही होगा कि पुतिन परमाणु बम से हमला कर सकते हैं? परमाणु बम वाली ताकत के प्रदर्शन के पीछे एक नहीं कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। पुतिन जैसे लीडर ही इस तरह के फैसले भी करते हैं, क्योंकि ना तो युद्ध हर दिन लड़ा जाता है, ना आखिरी वक्त तक युद्ध भूमि में इंतजार किया जाता है। ये बिल्कुल वॉर टैक्टिस है कि हर मोर्चे पर विरोधी को मात दी जाए। पुतिन की फिलॉसफी रही है कि पहले लात फिर बात और फिर मुलाकात, लेकिन ये उल्टा कानून है और इसे दुनिया सीधे तौर पर कभी नहीं मानेगी। शायद यही वजह है कि यूक्रेन के हथियार भले ही रूसी सेना के सामने नाकाम हो रहे हों, लेकिन यूक्रेन की सेना का जज्बा और हौसला अब भी बाकी है, और इसे तोड़ने के लिए पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। आपको उन बातों को जरूर जानना चाहिए जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु अटैक करने का संकेत देते रहे हैं। नंबर 1, रूस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि उसने 24 फरवरी को हमला शुरू होने के तुरंत बाद रूसी परमाणु बमों को हाई अलर्ट पर रखा है। नंबर 2, पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने का आदेश भी दिया था। नंबर 3, पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस अपने अस्तित्व के खतरे को देखते हुए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। नंबर 4, इसके बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 5, पुतिन के परमाणु फैसलों पर मुहर इस बात से भी लगी कि अमेरिकी खुफिया विभाग यानी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ हमले के दौरान मिली निराशा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कम दूरी और कम शक्तिशाली परमाणु हथियारों का सहारा लेने के लिए उकसा सकती है। और नंबर 6, मॉस्को युद्धपोत डूबने के बाद रूसी सैनिक बौखला गए हैं। यूक्रेन में तेज हुए हवाई हमले इसकी तस्दीक करते हैं। मॉस्को का डूबना पुतिन के लिए बड़ा धक्का है और रूस के लिए शर्म की बात। एक ऐसी जगह पर जहां पर यूक्रेन की ताकत बेहद कम थी, उसने रूस जैसी महाशक्ति के एक बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो दिया। इस इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए पुतिन अपने गुस्से में कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मॉस्को के डूबने के बाद गुस्से वाले पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु हमले का बटन भी दबा सकते हैं। इस सूरत में अमेरिका और यूरोप ही यूक्रेन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमले की स्थिति में परमाणु संयंत्रों के क्षतिग्रस्त होने से हवा में रेडियो एक्टिव आयोडीन फैल जाएगा। ऐसे में संभव है कि ये आयोडीन फेफड़ों या फिर थायराइड ग्रंथि द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। ऐसे में पोटेशियम आयोडाइड जैसी दवाओं का होना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की यही बात कह रहे हैं, मतलब उन्हें जितनी मदद अब तक मिल रही है
वो नाकाफी है और यूक्रेन को बचाना है तो उसे और मदद की दरकार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका से यूक्रेन को मदद नहीं मिल रही होती तो ज़ेलेंस्की को धूल चटाने में इतना वक्त कतई नहीं लगता। अमेरिका परमाणु हमले की सूरत में क्या करेगा, फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक उसने यूक्रेन को जो दिया है वो भी कमतर नहीं। बाइडेन ने अतिरिक्त $80 करोड़ का और मिलिट्री एड देने का ऐलान किया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए रूस ने अमेरिका और नेटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी ओर से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रहती है तो इसके अप्रत्याशित परिणाम होंगे। हम अमेरिका और उसके साथियों से इस तरह की आपूर्ति पर रोक लगाने की अपील करते हैं। रूस की इस अपील पर यूरोप और अमेरिका पर रत्ती भर भी असर नहीं होने वाला है, ये तय है। लिहाजा पुतिन के पास मौके ही मौके हैं, जितना चाहें यूक्रेन पर भारी और तेज हमले करें। यूक्रेन के साथ पुतिन अब तक तो परंपरागत युद्ध ही लड़ रहे हैं। उनके टैंक, उनके युद्धक विमान यूक्रेन के शहरों को एक के बाद एक बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन शायद आगे ऐसा न हो, शायद परमाणु बम से हमला कर दे पुतिन। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए ही ज़ेलेंस्की अपने नागरिकों को एंटी रेडिएशन दवा लेकर रखने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डर और खौफ के इस साए में यूक्रेन के लोग कब तक रहेंगे, क्योंकि युद्ध जितना लंबा खिंचता है यूक्रेन के जीतने की उम्मीद उतनी ही कम होती जाती है। पुतिन की सेना जो फ्रंट पर है वो अपना काम तो कर रही है, लेकिन यूक्रेन को दूसरे देशों से मिल रही मदद इतनी तेज है कि रूस के तेजी वाले हमले उनके सामने फीके पड़ रहे हैं। Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के जवाब में रूस भी कड़े एक्शन ले रहा है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और विदेश सचिव लिज ट्रस समेत 10 ब्रिटिश डिप्लोमेट्स पर बैन लगा दिया गया है। अब ये लोग रूस में एंट्री नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ नेटो और यूरोपियन यूनियन भी रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस के साथ डिफेंस, फाइनेंस और व्यापार के क्षेत्र में कूटनीतिक रिश्तों को लेकर अब नए सिरे से खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये जंग के दौरान होने वाली रूटीन बातों की तरह है, जिसका युद्ध के पहले ही पुतिन मोल भाव लगा चुके हैं। पते की बात तो ये है कि रूस के सामने अब युद्ध खत्म करने का चैलेंज है, तो क्या परमाणु बम गिराना ही विकल्प है? ज़ेलेंस्की की सलाह पर पूरा यूक्रेन ही क्यों ना एटमी रिएक्शन के खिलाफ दवा खरीद ले, लेकिन एटम अटैक हुआ तो ये दवाएं भी 100% कारगर नहीं रह पाएंगी। लिहाजा दुनिया को पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सुलह करानी ही होगी, शर्तें भले ही एक नहीं कई हों।